हेलो, आज हम पढ़ेंगे साउंड चैप्टर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। साउंड होता क्या है, साउंड वेव है क्या। देखो, साउंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। 8-9 में चैप्टर्स में हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। अब लेकिन इसकी ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पहले हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं इसकी। तो साउंड है क्या। साउंड वो है वो जिससे हम सुन पा रहे हैं। कोई भी चीज़ है, उसकी साउंड हमारे ईयर में जा रही है, हम उसको क्या कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये साउंड किसकी है, ये साउंड किसकी नहीं है, कौन से इंस्ट्रूमेंट की है या किसी कौन से चीज़ की है। साउंड क्या है, साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। एनर्जी की फॉर्म आपने पढ़ी होंगी, थर्मल एनर्जी पढ़ी होगी, हीट रिलेटेड। इसी तरह से साउंड भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो किस फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हाँ किस में है, वेव्स की फॉर्म में है। ठीक है। साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होते हैं कि जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मीन्स मान लो इस डायरेक्शन में वेव जा रही है और इसी डायरेक्शन में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। मीन्स मान लो ऐसे हैं पार्टिकल्स, एक पार्टिकल, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, वो पार्टिकल जो निकला वो एयर के पार्टिकल से क्या करेगा, टकराएगा, फिर वो नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट उस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट से, इस तरीके से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, हमारे ईयर तक पहुंचती है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि जो इस तरह से पार्टिकल्स है, पहले इसको स्ट्राइक करा फिर वापस आए, इसको स्ट्राइक करा फिर वापस आए, इसको स्ट्राइक, इस तरीके से जाते जाते क्या है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में क्या है, वाइब्रेशन है पार्टिकल्स की, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रहेगा कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में ही हो रही है जिसमें वेव जा रही है, वेव प्रोपगेट कर रही है। वेव मान लो इधर जा रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, इस तरीके से आगे पीछे ऐसे। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मीन्स इट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। इसको मीडियम चाहिए, इसको वाटर चाहिए, एयर चाहिए, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी, किस में ट्रैवल करेगी, मीडियम में। साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर में, एज इट स्पीड इंक्रीजेज इन वाटर। वैसे साउंड के आपको पता है एयर में कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जैसे ही वाटर में आती है इसकी इतनी हो जाती है स्पीड, इतनी एकदम से इतनी इंक्रीज हो जाती है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन वाटर एज इट स्पीड इंक्रीजेज इन वाटर। साउंड का ट्रैवल इन एयर वाटर, क्योंकि मीडियम चाहिए इसको, बट नॉट इन वैक्यूम में। मैकेनिकल वेव का मतलब ही यही है कि उसको मीडियम की ज़रूरत है प्रोपगेट करने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है वाटर में। अब हम कंपैरिजन करें अगर लाइट वेव से भी, लाइट वेव भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी जैसे पढ़ी है हमने, वो भी किस फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में है, लेकिन ये नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोपगेशन के लिए। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स वेव है। साउंड एनर्जी, साउंड वेव कैसी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव मीन्स मान लो ये है, इस तरीके से क्या जा रही है, वेव प्रोपगेट कर रही है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऊपर नीचे या फिर इस तरीके से प्रोपगेट करते हैं। मीन्स परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ
वेव। ट्रांसवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो जो वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, जो इस तरीके से ऐसे हो रहा है जो, और वेव इधर जा रही है, तो मीन्स ये क्या हुए, आपस में परपेंडिकुलर हुए, मीन्स 90 डिग्री पे। तो जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जहाँ पे जिस तरफ वेव जा रही है उससे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको ट्रांसवर्स वेव हैं। अब क्योंकि ये तो मीडियम की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, तो और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो है, एयर में जो है फास्टेस्ट स्पीड है इसकी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में, 8th क्लास में, कि हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है और बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है साउंड से, इसलिए ये रीज़न है। इन वाटर इट ट्रेवल स्लो, उसका अपोजिट है, साउंड तो वाटर में ज़्यादा स्पीड थी, इसकी स्लो है। इन वाटर इट ट्रेवल स्लो, थोड़ी सी कम हो जाती है, 2.25×10⁸, और कहाँ थी, 3×10⁸ थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, लाउडनेस। अब देखो लाउडनेस क्या है, लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि जैसे ये है, ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है कि जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से इधर या इधर कितना गया, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, उसके ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स की। लाउडनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो, मान लो मैम, अगर आप दूर खड़े हो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम। अगर लेकिन मैं आप बिल्कुल पास खड़े हूँ, अगर तेज़ से बोलूँगी तो वो डिस्टेंस का क्या हो जाता है। अब डिस्टेंस अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 गुना, इस तरीके से। और ऐसे ही लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मीन्स अगर ये 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है। डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे जितना डेंस होगा मीडियम उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही लाउडनेस होगी। मोर द सरफेस एरिया मोर इज़ द लाउडनेस। अब मान लो एक ये है एरिया और एक ये है, इस पे अगर मैं ऐसे मान लो हैंड से उसको आवाज़ करती हूँ तो इसकी आवाज़ इसमें ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस, क्योंकि सरफेस एरिया है किसका ज़्यादा है, बड़े वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा है। और यूनिट किस में मेजर करते हैं इसको, डेसिबल में, डीबी से डिनोट करते हैं, डेसिबल। सेकेंड की करेक्टरिस्टिक है पिच। पिच पढ़ा होगा ना आपने, हाई पिच सुना होगा, हाई पिच है, लो पिच है। बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रही हैं, मान लो सेम लाउडनेस है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तब हमें पता लगेगा कि ये हाई पिच है या लो पिच क्या है। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, इस तरह से याद कर लो। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी। अब एक जैसे मैन और वुमेन की जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है। वुमेन की कैसी होती है, वुमेन की श्रिल साउंड होती है, बारीक आवाज़ होती है ना, पतली आवाज़ होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैंस की जो होती है वो थोड़ी मोटी आवाज़ होती है, तो वो कि इससे हम कह सकते कि वुमेन की क्या है, हाई पिच, हाई पिच, हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी। और मैन लो पिच,
लो फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंस है मेन। श्रिल साउंड होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी और पिच भी हाई होगी, और अगर जो कहते हैं ना बेस लो पिच है, लो फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से याद रखो, मतलब हम सेम लाउडनेस है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी हम किसके बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हमें अब अगर एक जगह तबला सुनाई दे रहा है और एक जगह गिटार, तो हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, इस वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब जैसे ये है, इसमें इस तरीके से दो वेव फॉर्म है, इनका एम्पलीट्यूड देखो सेम है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, ऐसे यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड सेम है, लाउडनेस सेम है, लेकिन अब देखो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पे जो एंड होती है ये एक वेव तब बनती है, फिर अब नेक्स्ट अब ये होगी इतनी, मतलब यहाँ तक कितनी थी 1 और यहाँ तक 2, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 2। ये कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं एक सेकंड में, वो कहती हैं, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसी तरह से इसमें काउंट करेंगे, अगर हम यहाँ तक 1 हो गई, फिर यहाँ तक 2 हो गई, यहाँ तक 3 हो गई और यहाँ तक हो गई 4। इसमें कितनी है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी इसकी है, मीन्स हाई पिच ये होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई पिच हो, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी आई थी तो ये लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। ठीक है, पिच किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे तबला जो है, घुंघरू की आवाज़ देखो बिल्कुल बारीक सी पतली श्रिल साउंड होती है, तो इट मीन्स हाई पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से तबला की होती है बेस, लो पिच, मोटी आवाज़ थोड़ी हम होती है ना, तो ये क्या है लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। थर्ड है क्वालिटी और टिम्बर, 2 साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस सेम पिच बट फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश। अब देखो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता है वायलिन की आवाज़ कैसी होती है, पियानो की आवाज़ कैसी होती है, वायलिन की आवाज़ पता है, गिटार की पता है हमें, पियानो की पता है हमें, हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, तबला की, ड्रम की, अलग अलग साउंड्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, चाहे वो सेम लाउडनेस से हो, सेम पिच से हो, लेकिन फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं क्योंकि क्वालिटी। तो इस ये जो वेव फॉर्म होती है ये ट्यूनिंग फॉर्क की होती है, ये हम याद रख सकते हैं इस तरीके से कौन सी होती है। तो इसमें हमने सबसे मेन, अब तक के लेक्चर में हमने जो मेन पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि साउंड वेव और लाइट वेव में क्या डिफरेंस है वो याद रख सकते हैं। साउंड वेव मैकेनिकल है मीन्स इट रिक्वायर्स मीडियम। लाइट वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। ओके, और क्या हमने पढ़ा है, हमने और क्या पढ़ा है इसमें मेन है कि पिच के बारे में, पिच किसकी ज़्यादा होगी, अगर हाई पिच है मीन्स हाई क्या है फ्रीक्वेंसी है, लो पिच है मीन्स हाई श्रिल साउंड है, वुमेन्स हैव हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, श्रिल साउंड होती है ना क्योंकि पतली आवाज़ होती है, बारीक आवाज़ होती है, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और क्या हमने पढ़ा है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा
ज़्यादा होगा उतनी ही लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पढ़ा है हमने, इसमें इम्पोर्टेंट यही था। नेक्स्ट हम इसके आगे और टॉपिक्स करेंगे। होप यू लाइक इट। इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।